सालों पहले एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काल हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। एक दिन शहर से 4 दोस्त राज, समीर, प्रिया और नीलम विलेज ट्रिप पर आए। गांव के पास हवेली देखी तो उनमें से राज ने कहा, चलो आज रात वहीं रुकते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बाकी सब पहले हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार सब मान गए। रात को 12 बजे के बाद वे चारों हवेली में घुसे। हवेली अंदर से टूटी फूटी थी, दीवारों पर खून जैसे निशान थे और दीमकों की गूंज सुनाई देती थी। एक कमरा ढूंढकर उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और बातें करने लगे। तभी अचानक प्रिया ने कहा, क्या तुमने सीढ़ियों की तरफ किसी को चलते देखा? सब चौंक गए। राज बोला, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन तभी एक और आवाज आई, किसी बच्ची के गाने की, चंदा मामा दूर के। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उनके ठीक पीछे गा रहा हो। नीलम डर के मारे कांपने लगी। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में समीर की चीख सुनाई दी। जब बाकी तीनों ने टॉर्च जलाकर देखा, समीर गायब था। बस जमीन पर खून के धब्बे थे। तीनों दौड़ते हुए बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। फिर दीवारों पर अचानक खून से लिखा दिखा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम भी सदा यहीं रहोगे। राज ने जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो। पर तभी उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ामरा हुआ। अब सिर्फ प्रिया और नीलम बची थीं। वे रोती चीखती एक खिड़की तोड़कर बाहर कूद गईं। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें बेहोशी की हालत में खेतों में पाया। जब होश आया तो उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों ने सिर हिलाकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आई। वो हवेली दरअसल उस बच्ची की थी जिसकी बलि 100 साल पहले वहीं दी गई थी। अब वो हर आने वाले को अपना बना लेती है। उसके बाद प्रिया और नीलम ने फिर कभी उस गांव की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन आज भी अगर कोई रात को उस हवेली के पास जाए तो एक बच्ची की मीठी सी आवाज सुनाई देती है, चंदा मामा दूर के।